अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एजुकेशन फॉर ऑल का हमारे पास आज पहला लेक्चर है केमिस्ट्री 9th का। तो उसमें हम आज इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम उसकी डिफरेंट फील्ड्स, फिर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन की जहाँ तक बात करें तो आपके पास जो केमिस्ट्री है उसमें जो हमारी जिंदगी है वो डिपेंड करती है केमिकल्स के ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि डिपेंडेंस ऑन केमिकल फॉर सर्वाइवल। अब इस चीज का मतलब क्या है कि कैसे केमिस्ट्री जो है वो उस पे हम डिपेंड कर रहे हैं डिफरेंट केमिकल्स की वजह से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास है डिफरेंट मेडिसिन हैं। अब जो डिफरेंट मेडिसिन हैं उसमें भी केमिकल्स हैं, तो आप डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? मेडिसिन के ऊपर। दूसरी बात, अगर आप कोई भी ग्लास वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर भी केमिकल्स मौजूद है, तो हम उस ग्लास पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आपकी अगर विंडो बन रही है तो उसमें उस ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपके कवर्स, मोबाइल कवर्स हैं, आपके पेपर्स हैं, आपके प्लास्टिक्स हैं, वो सब उनके अंदर क्या चीज इस्तेमाल हो रही है? केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसका क्लियर आपके पास मतलब आ गया कि हमारी जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड कर रही है? केमिकल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है जी? केमिकल के ऊपर। ठीक है, तो क्या चीज आ गई पहले? डिपेंडेंस ऑन केमिकल फॉर सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करना हमारे लिए अब जरूरी हो गया। दूसरी चीज, सर्विंग ह्यूमैनिटी। अब जैसे डिपेंड कर रहे हैं हम केमिकल्स के ऊपर, उसी तरीके से आपका क्या है जी? सर्विंग ऑफ ह्यूमैनिटी। कि ह्यूमैनिटी को वो क्या कर रही है? सर्व कर रही है। अब कैसे ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही है? तो सिंपल सी एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपके पास मेडिसिन है। अब मेडिसिन सर्व कर रही है ह्यूमैनिटी को। अब मेडिसिन के बगैर आपकी डिफरेंट जो डिजीजेस हैं वो खत्म नहीं हो सकती। तो केमिस्ट्री जो है वो आपको मेडिसिन बना के देती है, मेडिसिन बनाने का तरीका बताती है आपको, केमिकल्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से ये ह्यूमैनिटी को क्या कर रही है? सर्व कर रही है। ये तो एक एग्जांपल आ गई। अब अगर हम दूसरी एग्जांपल पे जाएं तो दूसरी एग्जांपल आपके पास आ जाएगी ओजोन डिप्लीशन। का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो इसी से मैं एग्जांपल लेता हूं। ओजोन के अंदर होल हो गया था, किस वजह से? CFCs की वजह से। CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या चीज आ गई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब इसकी वजह से आपकी जो ओजोन है उसके अंदर सुराख होना शुरू हो गया। तो हार्मफुल जो आपके पास रेस थी वो अर्थ के ऊपर आके हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रही थी। ठीक हो गया। अब CFCs जो है ये खतरनाक केमिकल है, उसकी जगह केमिस्ट ने क्या किया? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे आपकी ओजोन फर्दर डिप्लीट नहीं हुई। बाकी डिफरेंट जो हैजर्ड्स हैं वो भी इसके नहीं हुए। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को इस्तेमाल किया गया। तो इस तरीके से सर्विंग ह्यूमैनिटी। तो दो एग्जांपल्स आपके पास आ गई, एक मेडिसिन की आ गई, दूसरी आपके पास डिफरेंट केमिकल्स की आ गई कि नेचर को भी इफेक्ट नहीं कर रही, ह्यूमैनिटी को क्या कर रही है? सर्व कर रही है। अब जाते हैं जी हम इसकी फील्ड्स की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं हम? फील्ड्स की तरफ जाते हैं। तो केमिस्ट्री जो है उसमें बेसिकली आपने फील्ड्स की तरफ ज्यादा आना है। तो सबसे पहली चीज है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स आपके पास ये पेट्रोल से रिलेट करती है। तो उधर से गैसोलीन भी निकल रहा है आपके पास, उधर से डीजल भी है, केरोसिन ऑयल भी है, वहां आपके पास वैक्सेस है, एसफल्ट है। तो ये सारी चीजें आप कहां से ले रहे हैं? पेट्रोकेमिकल से। डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप यहां से हासिल करते हैं जो यूजफुल हैं डेली लाइफ में। क्लियर है? दूसरी चीज है मेडिसिन एंड ड्रग्स। अब मेडिसिन और ड्रग्स कंप्लीटली आप जो है वो केमिस्ट्री की फील्ड में उसको ला सकते हैं कि मेडिसिन आप केमिस्ट्री के बगैर बना ही नहीं सकते, ड्रग्स भी मेडिसिन की टाइप ही है। तो आपने क्या करना है जी? केमिस्ट्री जो है उसकी फील्ड में आपने ये चीज देखनी है कि मेडिसिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में लोगों के लिए। मेडिसिन के बगैर आप किसी भी डिजीज को केयर नहीं कर सकते। तो ये चीज आपके पास सेकंड फील्ड में आ जाएगी केमिस्ट्री में। थर्ड फील्ड है आपके पास पेपर्स। तो डिफरेंट पेपर्स बन रहे हैं, डिफरेंट कलर के पेपर्स बन रहे हैं आपके पास। तो ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री की मदद से लेते हैं।
प्लास्टिक्स है आपके पास, पेंट्स हैं आपके पास, कलर एंड पिगमेंट्स हैं आपके पास, सोप एंड डिटर्जेंट्स हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये हम कहां से हासिल कर रहे हैं जी? केमिस्ट्री से हासिल कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री जो है, इसको हम अगर एक बात कहें तो केमिस्ट्री जो है वो हर चीज है। केमिस्ट्री जो है वो हर चीज है कि बगैर केमिस्ट्री के हम किसी भी चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते या बना नहीं सकते। क्लियर है? तो केमिस्ट्री इज एवरीथिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं जी केमिस्ट्री की, हमने चलो फील्ड्स तो स्टडी कर लिया, अब हम आते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच के ऊपर, केमिस्ट्री की डेफिनेशन के ऊपर। अब केमिस्ट्री है क्या? ये साइंस की कौन सी शाख है जिसमें हम क्या क्या स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस किस्म की चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो स्पेसिफिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोजिशन ऑफ मैटर। नंबर 1 द कंपोजिशन ऑफ मैटर, नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, नंबर 4 चेंजेस अकरिंग इन मैटर, एंड नंबर 5 लॉज एंड प्रिंसिपल अंडर विच दीज चेंजेस अकर्स। अब ये 5 चीजें जो हमने यहाँ पे स्टडी की हैं या जो हमने यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन की हैं उस पर जरा आपने फोकस करना है। तो पहली चीज कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी चीज है जिसने जगह ली हुई है, उसका कोई वेट है, तो वो आपके पास क्या होगा? मैटर होगा। ठीक है। अब यहां पे कंपोजिशन देखी जाएगी। मार्कर किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है। इंक पड़ी हुई है इसके अंदर, ठीक है, ब्लैक कलर की इंक है, उसका भी वेट है, उसने भी एरिया कवर किया हुआ है। तो ये इसकी कंपोजिशन है। ये इसकी क्या है? कंपोजिशन है। प्लास्टिक से बना हुआ है, कोई केमिकल इन्वॉल्व है इसके अंदर, पीवीसी इन्वॉल्व है इसके अंदर, पॉलीथाइलिन इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है। तो ये इसकी क्या आ गई? कंपोजिशन आ गई। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अब जो स्ट्रक्चर है कि कैसे बना हुआ है, ये आपके पास जो चीज है ये किस तरीके से बनी हुई है। क्या इसके 4 कोने हैं? क्या ये गोल है? क्या ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है? तो ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। कोई भी आपके पास केमिकल है, मिसाल लेते हैं जी, हम केमिकल की लेते हैं आपके पॉलीथाइलिन। अब जो पॉलीइथाइलिन है वो आपके पास क्या होगा? लीनियर शेप में होगा। लीनियर एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, बहुत सारे कंबाइन होंगे, तो आपके पास क्या बनेगा? शॉपर बनेगा। अब वो जो शॉपर जिसको आप पॉलीथीन बैग कहते हैं वो आपके पास केमिकल है, पॉलीइथाइलिन उसका नाम है केमिकल। ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी हो गया। तीसरी चीज है प्रॉपर्टीज। खुसूसियत क्या है, उसका रंग क्या है, उसके अंदर कौन सी डिफरेंट चीजें इस्तेमाल हुई हैं, उसका क्या काम है उसके अंदर। तो ये प्रॉपर्टीज है। खुसूसियत क्या है उसकी? मार्कर है, व्हाइट कलर का है, ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का लिखा है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। बना किससे हुआ है? ये इसकी कंपोजिशन है। और किस तरीके से बना हुआ है, बनावट क्या है इसकी, वो इसका स्ट्रक्चर है। तो 3 चीजें हमने क्लियर कर दी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। मैटर की होंगी क्योंकि मैटर को स्टडी करेंगे हम। फिर है चेंजेस करेंगे इन मैटर। अब मैटर के अंदर चेंजेस आती हैं, आपके सामने की बात है, आप नोट भी कर रहे होंगे कि हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स हैं किसकी? मैटर की। टाइप हम कहें चेंजेस, जिसमें एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाम सुना होगा आपने, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये चेंजेस हो रही हैं। यही मार्कर की एग्जांपल लेता हूं ताकि इससे सिंपल आ जाए। अब इस वक्त ये सॉलिड है, इसको हीट करूंगा, लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, और इसको फर्दर हीट करूंगा तो ये वेपर्स में चला जाएगा। तो मैटर में चेंजेस आई नहीं आई? मैटर में क्या चीज आ गई? चेंजेस आ गई। अब ये चेंजेस कैसे आई, क्यों ये चेंज आई, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास लॉज हैं और कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इनके अंडर ये चेंजेस होंगी, ये एक्सप्लेन करेंगे उसको, गवर्न करेंगे उसको। ठीक हो गया? क्लियर है? दोबारा डेफिनेशन पे आते हैं। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, डील किससे करेगी? कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन से, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर के स्ट्रक्चर से, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज से, द चेंजेस अकरिंग इन मैटर, मैटर के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो चेंजेस आ रही हैं, एंड द लॉज एंड प्रिंसिपल्स, वो असूल
जिनके अंदर रहकर ये तब्दीलियां आ रही हैं। कौन सी? सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड गैस में जा रहा है, ये गैस लिक्विड में, फिर लिक्विड सॉलिड में, या सॉलिड डायरेक्ट गैस में जा रहा है या डायरेक्ट गैस सॉलिड में जा रही है। तो ये आपके पास चेंजेस हैं। अब ये चेंजेस कैसे आ गई? अब सिंपल देख लेते हैं। आपने हीट किया, हीट करने से एटम्स एक दूसरे से दूर हुए, वो लिक्विड में गया और दूर हुए, वो गैस में चला गया। फिर आप उसको फ्रीज करो, हीट ना करो बल्कि फ्रीज करो, उसको ठंडा करो, मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे और नजदीक आएंगे, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये डेफिनेशन थी। 5 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया: कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, चेंजेस, लॉज एंड प्रिंसिपल्स। तो ये 5 चीजें थी जो हम स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर। तो क्लियर है आपको? ठीक है, कि कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चेंजेस इन अकरिंग इन मैटर एंड द लॉज एंड प्रिंसिपल गवर्न दीज चेंजेस। ये आपके पास क्या चीज आ गई? केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब हम जाते हैं इसकी ब्रांचेस की तरफ। हर फील्ड की ब्रांचेस होती हैं, केमिस्ट्री की भी ब्रांचेस है आपके पास। तो पहली ब्रांच है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये नाम से जाहिर है, फिजिकल क्या चीज आ गई? फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब है आपके पास कि आप उसकी फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ डील करोगे। तो क्या कह रहे हैं? इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसके साथ? फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। दिखता कैसा है? ये मार्कर है, दिखता कैसा है? ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस है आपके पास, अलॉन्ग विद केमिकल चेंज। अब इसके अंदर केमिकल चेंज भी आ सकती है, वो आप हीट से करो, वो आप इसको प्रेस करो, वो आप इसको ठंडा करो, तो केमिकल चेंज आएगी नहीं आएगी? तो फिर देखते हैं इसको कि रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड द केमिकल चेंज अकर इन दैट substance is called physical chemistry. So the branch of chemistry which deals with the study of physical changes and the relation and the chemical changes in that substance is called as physical chemistry. Organic chemistry, सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास डील करेगी कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ। वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन हो उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब उनके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करेगी कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स, डील्स विद कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? अब जो कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। आप कार्बन एंड हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हो, एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स की एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर होगा। यहां पे हम डेरिवेटिव की अगर एग्जांपल लें तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं बेंजीन। ये क्या चीज है जी? बेंजीन है। अब ये पेरेंट कंपाउंड है। अगर मैं इसके साथ OH लगा दूं, क्या लगा दूं? OH, इसी में ऐड कर लेते हैं ये OH। अब ये देखो पेरेंट कंपाउंड बेंजीन था, ये हमने चीज एक्स्ट्रा ऐड की। ये इसके अंदर कार्बन भी मौजूद है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद है। क्लियर है? अब इसके साथ हमने एक OH ऐड किया तो जिसकी वजह से बेंजीन क्या बन गया? बेंजीन बन गया फिनोल। बेंजीन क्या बन गया? फिनोल। और फिनोल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिनोल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है? डेरिवेटिव आ गया, बेंजीन का डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है? उसका फर्दर उससे बना हुआ। दोबारा जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब हाइड्रोकार्बन से फर्दर जो आगे कंपाउंड्स बने हुए हैं उसको डेरिवेटिव्स कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। क्लियर है? तो ये थी आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 3, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स। मिसाल के तौर पे आपके पास 200 कंपाउंड्स हैं जिनमें से 100 हाइड्रोकार्बन है, उनके अलावा जितने भी हैं वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो आप उसको इनऑर्गेनिक में स्टडी कर लोगे। जो हाइड्रोकार्बन है उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर लोगे। तो इनऑर्गेनिक क्या हो गया कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कौन कौन से एलिमेंट एंड कंपाउंड? अदर देन हाइड्रोकार्बन, अदर देन
हाइड्रोकार्बन। नंबर 4 है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये एनालिसिस से डील करती है, एनालिसिस करते हैं आप इसमें, क्वालिटेटिव हो क्वांटिटेटिव हो। फैक्ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा, इंडस्ट्रीज के अंदर ये इस्तेमाल की जाती है, ये टेक्निक्स होती हैं आपके पास, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मैटर तो लाजमी बात है, क्योंकि मैटर की स्टडी कर रहे हैं, कोई चीज आपको नजर ही नहीं आ रही, आप उसकी क्या स्टडी कर रहे हैं, या जिसका कोई वेट नहीं है, जिसका कोई वॉल्यूम ही नहीं है, उसकी स्टडी तो नहीं हो सकती। क्लियर। तो क्वालिटेटिव किस किस्म का है, क्वालिटी क्या है उसकी, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, किस क्वालिटी का है। एंड क्वांटिटेटिव कितना है आपके पास, जैसे दूध है वो खालिस है, वो उसकी क्वालिटी आ गई, और वो कितना है वो उसकी क्वांटिटी आ गई। तो डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव मतलब टाइप और काइंड क्या है उसकी, एंड क्वांटिटेटिव अमाउंट कितनी है, उसका एनालिसिस करते हैं। उसका क्या करते हैं, एनालिसिस। तो आपके पास वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। वो किस में आता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है कि वो चीज खालिस है, कितनी खालिस है और वो कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी, 10 किलो है और कितना खालिस है। तो खालिस उसका क्वालिटी आ गई, और 10 किलो उसकी या 10 केजी जो है वो उसकी क्या आ जाएगी, आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसकी एनालिसिस करना जो है उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। कि कोई भी चीज आपके पास बन रही है, फैक्ट्री के अंदर है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आप उसकी मेजरमेंट करते हो, एनालिसिस करते हो कि अभी उसकी क्वांटिटी क्या है, अभी उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि आपको क्वालिटी भी चाहिए होती है और आपको क्वांटिटी भी चाहिए होती है। तो वो एनालिसिस हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो फिर हम दोबारा जाते हैं, हमने आज केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, फिर हम उसकी डिफरेंट फील्ड्स, फिर हम उसकी डेफिनेशन पे आए। डेफिनेशन के बाद हमने 4 ब्रांचेस उसकी स्टडी की। किसी का इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रिकॉर्ड करवा सकता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसका जो मेन आपको फायदा है, सबसे बड़ा जो फायदा है कि हमारे जो नए अपलोड होने वाले लेक्चर्स हैं वो आपको एक टाइम पे मिल जाएंगे। क्लियर है? तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।